जो 6th चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वो स्टार्ट करेंगे। काफ़ी समय से हम डेरिवेटिव्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन जो है वो कर रहे थे, और आज जो है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये काफ़ी अच्छा जो सब्जेक्ट है या टॉपिक कहें कि हम है, और इसमें कई बार बच्चों को कुछ इसके जो सब पार्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट भी लगने लगते हैं, हालांकि बड़ा इजी है। मेनली दो ही एप्लीकेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन अनदर क्वांटिटी, और सेकंड है कि डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन y एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, कि ये दोनों इक्वल है, कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम निकालें तो वो जो डेरिवेटिव है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, कि उस पॉइंट के ऊपर यदि आप जिसको हिंदी में स्पर्श रेखा बोलते हैं, यदि वो खींचें तो स्पर्श रेखा का जो स्लोप होगा ये गिवन बाय डेरिवेटिव होता है। तो इसके फिर आगे सब पार्ट्स, ये जो प्रॉपर्टी है सेकंड, इससे फिर कई हो जाते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलेंगे, डिक्रीजिंग, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगी, मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगी, टेंजेंट्स और नॉर्मल्स की इक्वेशन, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। तो ये सारी की सारी जो एप्लीकेशन हैं बेसिकली वो इस फैक्ट से ही लिंक्ड हैं कि डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो ये काफ़ी सब पार्ट इसके आगे हो जाते हैं। तो मेन और पहली है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इज अनदर क्वांटिटी। तो आज हम ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको डिस्कस करेंगे। बड़ा इजी है, डेरिवेटिव्स हमने पहले से कर लिए हैं। तो हमें केवल क्या करना है कि एक क्वांटिटी इधर है और एक ये जो क्वांटिटी है ये डिपेंडेंट ऑन से एफ, कि ये एक्स पे डिपेंडेंट है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज इन एक्स, ये हमें, तो ये क्वांटिटी आपको थोड़ा सा वो क्लियरली हर क्वेश्चन में दी होती हैं कि कौन कौन सी क्वांटिटी चेंजेस हैं, कि विच क्वांटिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन से यदि हम स्टार्ट करें, फर्स्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू आर। जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन फर्स्ट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद चेंज इन रेडियस, चेंज इन रेडियस। तो आपको ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं या जो क्वांटिटीज हैं वो भी पहले देखनी है कि कौन सी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज निकालना है, और विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन व्हाट विच वेरिएबल, कि वो क्या है। तो जैसे यहाँ रेट ऑफ चेंज इन एरिया और विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस, तो दो क्वांटिटी हुई हमारी एरिया और रेडियस। तो हम कह सकते हैं let A be the area of circle when radius is r, then A will be equal to pi r square। ये हमारी बेसिक नॉलेज है ज्योमेट्री की, जो हमें पहले से ही पता होनी चाहिए कि एरिया ऑफ एनी सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है और विद रिस्पेक्ट टू आर ही निकालना है, मींस dA बाई डी आर। पाई इज ए कांस्टेंट एंड आर स्क्वायर डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव इसमें क्या लगेगा कि डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू ए पावर n इज इक्वल टू n x n माइनस 1। तो पावर आगे आ जाएगी ये 2 और r की पावर रह जाएगी 1, और फिर डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू r वो 1 ही आएगा। तो क्योंकि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू r और ये वेरिएबल भी है r, तो आगे नहीं जाएगा। तो ये हमारा आ गया कि dA बाई डी आर इज 2 पाई आर। एक रिलेशन ही होगा कंप्लीट कि रेट ऑफ चेंज इन एरिया विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। तो
एक जनरलाइज फॉर्मूला हो गया। अब आप कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट पे भी निकाल सकते हैं कि जो सर्कल है वो बढ़ रहा है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे व्हेन आर इज दिस व्हाट विल बी द रेट ऑफ चेंज व्हेन आर इज दिस। तो इसमें भी यानी कि आगे हम फर्दर इसको आप ये भी बता सकते हैं कि जैसे ये सर्कल है जो लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया से रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल इज से 3 सेंटीमीटर। तो व्हाट विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन आर इज 3 सेंटीमीटर की जब 3 सेंटीमीटर का सर्कल हो जाएगा तब रेट ऑफ चेंज कितना हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, या उससे ज्यादा भी। तो ऐसा पर्टिकुलर इसमें भी है, जैसे क्या कहता है ये आर इज 3 आर इज 4 DA/DR, तो हम आर को 3 कर देंगे, 2 पाई इंटू 3 मीन्स 6 पाई। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, एरिया 6 पाई, आर इज इन सेंटीमीटर्स, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विल बी इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर पर यूनिट टाइम जी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर विल बी इक्वल टू 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर यूनिट। कल विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज इन रेडियस, तो ये जरूरी नहीं है, कई बार टाइम का भी हो सकता है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्वांटिटी क्या कहे हैं कि रेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग विद वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, समय इन्वॉल्व है यानी जो वेरिएबल है विल बी इक्वल टू 32/12। 32/12 4 पे कैंसिल करेंगे, मीन्स 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह के बड़े इजी से क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में भी। आपको करना है कि एक तो ये जो फंक्शन है कि ये फंक्शन और ये विद रिस्पेक्ट टू विच रेट ऑफ चेंज ऑफ विच वेरिएबल, इनको थोड़ा सा वो क्लियरली हमें देखेंगे। कई बार विद रिस्पेक्ट टू टाइम मिलेगा, ये जरूरी नहीं है कि ऑलवेज dv/dt ही होगा, हो सकता है dv/dx भी हो, विद रिस्पेक्ट टू एज भी हो सकता है कि वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ dv/dx। तो